जय श्री केदार दोस्तों, हर हर महादेव। आज है 3 जून और केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट आप सभी मित्रों को देने वाला हूं। अभी केदारनाथ धाम में दोस्तों भीड़ जो है एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि केदारनाथ धाम के लिए जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी शुरुआत एक बार फिर से कर दी गई है। हरिद्वार और ऋषिकेश में जो काफी समय से यात्री फंसे हुए थे वह अब केदारनाथ धाम तक पहुंचने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 8-10 दिनों से हरिद्वार और ऋषिकेश में जो यात्री फंसे हुए थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, पिछले 2 दिनों से दोस्तों केदारनाथ धाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है उससे कहीं न कहीं यात्रियों को बहुत ही बड़ी राहत मिली है। मगर दोस्तों केदारनाथ धाम में एक बार फिर से भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारे यात्री जो कई दिनों से हरिद्वार और ऋषिकेश में अपना डेरा जमाए हुए थे और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खुलने का इंतजार कर रहे थे, तो जैसे ही दोस्तों रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई सभी श्रद्धालु जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में केदारनाथ धाम की तरफ आए हैं और केदारनाथ धाम में भीड़ जो है एक बार फिर से बढ़ गई है। अगर आप लोग भी यात्रा पर अगले दिनों आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ही करवाना है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को केदारनाथ धाम तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप अभी केदारनाथ धाम जी की यात्रा पर आते हैं तो रास्ते में आपको 3 जगह चेक पोस्ट से गुजरना होता है, तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो केदारनाथ धाम तक आप पहुंच ही नहीं सकते। बात करें दोस्तों पैदल मार्ग की, तो अभी गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक रास्ते में भी आपको अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी और रास्ते में भी दोस्तों चेक पोस्ट पर 2 से 3 जगहों पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा। तो ऐसे में आप बिना रजिस्ट्रेशन से यात्रा करने का बिल्कुल भी न सोचें। रजिस्ट्रेशन आपको जरूर करवाना है, बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा न करें। खुद भी दोस्तों परेशान ना हो और आपकी वजह से कोई और भी परेशान ना हो। इसी प्रकार से दोस्तों आप जब भी यात्रा करें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कैसे भी करवा सकते हैं। अभी दोस्तों केदारनाथ धाम में बात करें मौसम की, तो मौसम दोस्तों लगातार बिगड़ा हुआ है पिछले 3 दिनों से। सुबह से दोस्तों दोपहर तक अच्छी खासी धूप रहती है, फिर बादल छाते हैं और उसके बाद में दोस्तों रोजाना यही हो रहा है। दोपहर के बाद में बारिश शुरू हो जाती है, कभी कभी दोस्तों ओलावृष्टि भी होती है। तो अगर आप यात्रा पर आते हैं तो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक जो रास्ते में ओलावृष्टि या बारिश होती है उससे बचने के लिए आपको अपने साथ में रेनकोट और छाता जरूर लेके आना है। और केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद में दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ेगा, तो आप गर्म कपड़े भी अपने साथ में लेके आइए। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने से पहले दोस्तों आपको बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है, जिनमें से मेन चीजें दोस्तों 3 चीज होती है, छाता, गर्म कपड़े और आपके जो शूज है वो भी, कैप है। अब ये 3-4 चीजें अपने अपने साथ में लेके आइए, तो यात्रा पर आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। बात करें दोस्तों दर्शनों की लाइन में कितना समय लग रहा है और दर्शन कितनी देर में हो रहे हैं, तो दोस्तों दर्शनों की लाइन फिर से एक बार 1 किलोमीटर के आसपास चली गई है और करीब 4 से 5 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। केदारनाथ धाम में दोस्तों अभी आप लोग अगर यात्रा पर आते हैं तो आपको करीब अगर होटल लेना हो तो 5,000 के आसपास मिल जाता है। टेंट वगैरह दोस्तों 1,000 से 1,200 में आपको मिल जाते हैं। डोरमेट्री अगर आप लेते हैं तो आपको केदारनाथ धाम में जो डोरमेट्री है वो 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिल जाती है। और केदारनाथ धाम में दोस्तों जो भीड़ है वो एक बार फिर 20,000 के आंकड़े को पार कर गई है। तो ऐसे में अगर आप लोग आने वाले दिनों में यात्रा करना चाहते हैं तो हमारी दोस्तों लगातार अपडेट हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए, जिससे आपको केदारनाथ धाम यात्रा की पहले से आप प्लानिंग कर सकें कि मौसम और यात्रा के आपको जानकारी लगातार मिलती रहे। जय बाबा।